तो साथियों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झुलसा के बारे में। आप थंबनेल पर देख गए होंगे और आप टाइटल पर भी देख गए होंगे, और वो टाइटल और थंबनेल को देखकर ही आप मेरे वीडियो पर आप आए होंगे, आप विजिट किए होंगे। तो साथियों आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ झुलसा रोग। झुलसा रोग क्या होता है, झुलसा रोग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, झुलसा रोग के लिए कौन सा दवाई लगाना चाहिए, झुलसा रोग के लिए आप कौन सा ऐसा दवाई डालिए जो कि कुछ ही दिन में 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए। ऐसा ऐसा आपको मैं उसके लिए दवाई बताने के लिए जा रहा हूं। और झुलसा किस प्रकार से होता है, झुलसा कैसे होता है। अब बहुत कोई को ये पता नहीं है कि झुलसा क्या होता है, झुलसा कैसे होता है। अब झुलस गया, पौधा मर रहा है तरीका से, अब उसका फल में सड़न आ रहा है, उसका पत्ती दागी दागी हो जा रहा है। तो बहुत कोई को झुलसा के बारे में पता नहीं है। अब ये कहिएगा कि कौन कौन सा फसल में होता है झुलसा। अनेकों फसल में होता है, सब्जी वर्ग में होता है, चाहे फल में भी होता है, चाहे कांदा वाले फसल जो होता है, आलू प्याज जैसे हो गया, ये सब में भी झुलसा आता है। तो झुलसा सब चीज में होता है। टमाटर और आलू वगैरह क्या है, झुलसा उसको जल्दी अटैक करता है झुलसा। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी त्रुटि, कुछ भी डाउट, अगर ऐसा कुछ लगता होगा तो मैं कहता हूँ आप मेरा चैनल को में आप कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स नीचे में है, वो कमेंट कर दीजिए कि मैं आपका कमेंट को मैं देखूंगा, पढ़ूंगा और आपको मैं और अच्छा तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा बताया हुआ दवाई, कोई भी दवाई अगर काम नहीं करता है मेरा बताने जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो जैसे आप करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते हैं और काम नहीं करता है, तो मैं आपको और भी बताने का प्रयास करूंगा। अब झुलसा कितने प्रकार का होता है, झुलसा देखिए कई प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ये 3 प्रकार से ब्लाइट होता है, झुलसा को ही ब्लाइट कहा जाता है। झुलसा मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। 3 ब्लाइट होते हैं। अब ये 3 ब्लाइट के लिए क्या हमको अलग अलग दवाई यूज करना चाहिए, क्या हमको एक ही दवाई में यो काम कर जाएगा, ये सब चीज को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो आप मेरा वीडियो पर लास्ट तक और अच्छे से वॉच कीजिएगा, तो आपको क्या है कि अच्छा से समझ में आएगा और अच्छा से आप समझ पाएंगे। तो हम लोग आज अभी बात करने वाले हैं लेट ब्लाइट। ये लेट ब्लाइट और क्या है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट। ये पहले हम लोग दो चीज का बात करेंगे। अब ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आप कैसा होता है उसको आप नहीं देखे होंगे, तो आपको मैं वीडियो में देखिए, किनारे में देखिए कि इस प्रकार से जो होता है। अब कोई भी फसल हो, किसी भी फसल हो, धान वगैरह में भी हो जाता है, आलू वगैरह में हो जाता है, टमाटर में अटैक कर जाता है और मिर्चा वगैरह है उसमें भी अटैक कर जाता है। तो हर चीज में हर मतलब कि जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, जो धान वगैरह भी है, उसमें क्या है दवाई एक ही दवाई काम करेगा। अब मेरा बताने का अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या है आपको अच्छा तरीका से बताने का मेरे ओर से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बगल में दिख रहा है इस प्रकार का जो फोटो है, जैसे कि आप फोटो में दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से अगर आपका कोई भी क्रॉप में, कोई भी फसल में अगर ये लगा है, कोई भी फसल में ये लगा है, तो आप ये सोचिए कि आपका में ब्लाइट का अटैक हो गया है। अब अर्ली ब्लाइट के लिए लेट ब्लाइट के लिए इस प्रकार का जो है, जो दिख रहा है धब्बा धब्बा जो दिख रहा है, वो क्या है, वो अर्ली लेट ब्लाइट है। और अर्ली ब्लाइट के लिए भी आप देख रहे होंगे बगल में जो दिख रहा है फोटो, ये अर्ली ब्लाइट है। और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए बगल में, ये भी वही है। तो इस प्रकार से ये है। तो देखिए तीनों ब्लाइट का अलग अलग है, तीनों ब्लाइट का बहुत अलग अलग है। लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट छोड़ के अर्ली ब्लाइट हो गया, लेट ब्लाइट हो गया, ये सब में एक दवाई काम करता है। अब उसमें ये एक दवाई कैसे काम करता है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ले लीजिएगा सिजेंटा का एमी स्टार टॉप। आप बगल में देख लीजिए, फोटो भी दिख रहा होगा एमी स्टार टॉप का, जो एमी स्टार टॉप है उसका जो फोटो दिख रहा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एमी स्टार टॉप में ये है एजोक्लिट्रोबिन, ये 18.2% है इसमें, और डाइफेनोकोनाजोल ये है 11.4%। तो एमिस्टार टॉप को आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसका डोज कैसे बनाएंगे, मतलब कि आप सोच रहे होंगे एक टंकी में, एक 15 लीटर का एक टंकी होता है, वो टंकी में आप सोच रहे होंगे
कि इसको हम लोग कितना डालेंगे। एमिस्टार टॉप को आप एक टंकी आपका अगर 15 लीटर वाला है तो आप उसमें 15 लीटर डाल सकते हैं, 15 लीटर का घोल बना सकते हैं। या और आप अगर टंकी 20 लीटर वाला है तो उसमें 20 ml डाल सकते हैं। तो 150, 160, 180 या 200, 150 से 200 ml को आप 1 एकड़ में इसका छिड़काव करके और बहुत अच्छा रिजल्ट आप इसमें से पा सकते हैं। और ये क्या है, एमिस्टार टॉप, ये विश्व स्तरीय फंगिसाइड है जिसको पूरे ऑल ओवर में इसका यूज किया जाता है और इसका रिजल्ट जो है बहुत जोरदार है। इसको आप चलाइए, आपको चलाने के 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। और वो रिजल्ट ऐसा जोरदार रिजल्ट उसमें आएगा कि पूरा जो आपका जैसे दिख रहा है फोटो बगल में वो पूरा क्लियर हो जाएगा और जो जैसे मैं दिखा रहा हूँ फोटो वैसा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एमिस्टार टॉप का प्रयोग करके आप उसमें से भी आप लाभ ले सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट किस में डालें, ये दोनों में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, दोनों में काम करता है, दोनों में आप इसका छिड़काव करता है। बस छोड़ के बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अलग से है दवाई। और आपको फिर एक दवाई बताने जा रहा हूँ, ये है BASF कंपनी का है कार्बरियोटॉप। ये भी क्या है, फंगिसाइड है। आप कार्बरियोटॉप को भी आप छिड़काव करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। कार्बरियोटॉप को आप कैसे मिलाएंगे, कैसे उसका क्या करेंगे, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें है मेटीराम 55% और एक है पैराकोलोस्ट्रोबिन, ये है 5%। ये क्या है, WG फॉर्म में आता है। और इसमें क्या है, एक क्या है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड भी है। तो एमिस्टार टॉप में भी है वही, लेकिन इसमें भी है, एक कॉन्टैक्ट है और एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक मिल करके क्या है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसका डोज के बारे में बता दूं, इसका डोज 2 ग्राम आप 1 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि 15 लीटर आपका टंकी है तो 15 लीटर टंकी में आप 30 ग्राम एक टंकी में आप घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं अपना क्रॉप में, अपना खेती बाड़ी में। जो भी चीज होगा, आपका टमाटर होगा, मिर्चा होगा, बैगन होगा या फिर प्याज होगा, इस प्रकार से और भी अनेकों फसल है, जो सब्जी वर्गीय फसल है या तो फिर धान वगैरह हो गया, इसमें भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये रिजल्ट देखने को अच्छा मिलता है। तो ये हो गया हमारा 2 प्रकार का दवाई। और एक दवाई है नेटिवो। एक दवाई क्या है, नेटिवो। ये नेटिवो को भी आप छिड़काव करके बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें से भी ले सकते हैं। नेटिवो में भी क्या है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। और नेटिवो तो एक प्रसिद्ध फंगिसाइड है ही, इसको तो आप जान रहे होंगे। नेटिवो आपको मैं नाम बता रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे, वैसे जान रहे होंगे, प्लस आप फोटो देख रहे होंगे नेटिवो का। इसको देख करके भी आप जान गए होंगे कि कितना अच्छा फंगिसाइड है। थोड़ा मोड़ा गलन भी है वो भी कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा मोड़ा कहीं पर सड़न है वो भी कंट्रोल हो जाता है। मतलब कि ये झुलसा वगैरह जो भी फंगस बीमारी जितना भी है नेटिवो में, इतना असरकारक, इतना अच्छा दवाई है बायर कंपनी का ये नेटिवो। इसको आप कहीं भी आंख बंद करके आप इसको डाल सकते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। इसमें है टेबुकोनाजोल 50% और एक है ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन, ये 25% WW फॉर्म में आता है। एक अंतः प्रवाही ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। आप इसका डोज की अगर आप बात कर रहे होंगे तो डोज इसमें है 10 ग्राम। 10 ग्राम को आप 15 लीटर का टंकी में आप 10 ग्राम डाल करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि 100 ग्राम प्रति एकड़ से के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आपका अब कितना टंकी आपका फसल पर पड़ता होगा ये आप खुद उसका कैलकुलेट कर लीजिए। 10 ग्राम 15 लीटर का टंकी में आप 10 ग्राम को घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अब इसका प्राइस के बारे में बता दूं, 100 ग्राम का आपको 700 या तो फिर 800। ये देखिए, प्राइस में मत जाइएगा, प्राइस जगह के अनुसार, दुकान के अनुसार अलग अलग रेट पर मिलता है। आपको बोल दूंगा कि नहीं 100 ग्राम का 700 रुपया है, 100 ग्राम का 800 रुपया है, 900 रुपया है, तो कहीं पर आपको ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा में मिल सकता है, या तो फिर कहीं पर उससे भी कम में मिल सकता है। तो इसलिए मैं प्राइस को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम को बता रहा हूँ। और आपको लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट के बारे में तो ये 3 दवा आपको बताया।
आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब इसमें ये बच गया बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। अब बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, कौन कौन सा दवा इसमें ज़्यादा असरकारक होता है, तो उसके लिए बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको मैं बता दूं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। अब इसको आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी धानुका का ले लीजिए, टाटा का ले लीजिए, या तो फिर आपको जो भी कंपनी का मिल रहा होगा वो कंपनी का आप ले लीजिए। प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप इसको क्या चीज़ इसमें मिलाना है, प्लांटोमाइसिन आप मिला दीजिएगा, प्लांटोमाइसिन। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन रहा और इसको आप बैक्टीरियल ब्लाइट में आप इसको छिड़काव कर देते हैं, या तो फिर आपका पौधा कम उम्र का है तो आप इसको जड़ में भी आप इसको दे सकते हैं, या तो फिर आप इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। अब इसको ड्रेंचिंग करने के लिए आपको बता दूं, अब इसको ड्रेंचिंग करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को कोई भी कंपनी का होगा 2 से 2.5 ग्राम करीबन एक टंकी में, मतलब कि 15 लीटर का टंकी में आप इसको मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। दोनों में ये बराबर काम करता है, ड्रेंचिंग करेंगे फिर भी काम करेगा, या तो फिर आप इसका छिड़काव करेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन ड्रेंचिंग करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा काम करता है। अगर हो सके तो आप ड्रेंचिंग करके आप बैक्टीरियल ब्लाइट से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो साथियों, आपको ये जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कहीं पर आपको कोई त्रुटि कोई डाउट लगा होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में कोई अच्छा वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।